नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, दिस इज मी और काजल चौधरी मैम आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान गंगा सीरीज में। और बहुत ही शानदार टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा भैया, चाहे आपका किसी भी चीज़ का एग्जाम क्यों ना हो। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्लड पढ़ने से पहले ह्यूमन ब्लड के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्लड क्या होता है, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करा है, कैसे इसको बांटा गया है। तो ह्यूमन ब्लड हमारा होता है आप लोगों का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? संयोजी ऊतक बोलकर चलेंगे। क्या बोलकर चलेंगे मेरे प्यारे साथियों? आप लोग ये समझ लेना, हम इसको संयोजी ऊतक बोलकर चलेंगे। आपको पता है संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, तरल और ठोस। ठोस में हड्डियां आती हैं और तरल में हमारा ये आता है। अगर हम ब्लड को 100% माने कि हमारे शरीर में 100% ब्लड है, तो ब्लड का प्लाज्मा जो कि इसका तरल भाग होता है 55%, और जो कि इसका ठोस भाग होता है जिसको हम सॉलिड पार्ट बोलकर चलते हैं, कितना होता है आप लोगों का? 45% होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम आप लोगों से ब्लड सेल या ब्लड कॉर्पसल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें हमें रेड ब्लड सेल, जिसे हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, इरिथ्रो का मतलब आप लोगों का रेड। दूसरे नंबर पे हम वाइट ब्लड सेल पढ़ते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर पे हम ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। जिनको हम किस नाम से जानकर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? थ्रोम्बोसाइट। यानी खून के दो हिस्से, तरल वाला हिस्सा और मजबूत वाला हिस्सा, सॉलिड वाला पार्ट। तो सॉलिड पार्ट में आप लोगों के इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और आप लोगों के प्लेटलेट्स आते हैं। अब यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हाइट ब्लड सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया ये आपके 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आप लोगों का ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा होता है आप लोगों का ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में आप लोगों के दो हिस्से आते हैं। सबसे पहले होता है आप लोगों का मोनोसाइट, और फिर होता है आप लोगों का लिम्फोसाइट। ये वही लिम्फोसाइट है जो आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करेगा। तो आप लोगों के बी लिम्फोसाइट होते हैं और आप लोगों के टी सेल होते हैं। बी सेल और टी सेल, ये वही टी सेल हैं जो HIV एड्स के टाइम पर जिनकी संख्या हद से ज़्यादा कम हो जाती है। तो लिम्फोसाइट को ध्यान में रखना है। मोनोसाइट सबसे बड़ा आकार में होता है। आकार की बात कर रही हूँ, मात्रा की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इजिनोफिल के बारे में, बेसोफिल के बारे में और न्यूट्रोफिल के बारे में। तो भैया एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलर्जी के दौरान सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो इजिनोफिल एलर्जी के दौरान सबसे अत्यधिक मात्रा में बॉडी से निकल जाता है। बॉडी से निकल नहीं जाता है बल्कि बॉडी में रिलीज होता है, बॉडी में निकलता है ना। जैसे मान लो मुझे एलर्जी हो जाए तो मेरा चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो बॉडी के सिम्टम्स होते हैं दिखाने के लिए कि भैया तुम्हें तो एलर्जी है। फिर न्यूट्रोफिल के बारे में बात करें तो सबसे अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे मात्रा के बारे में बात करी और वहां पर मैंने आपसे आकार के बारे में बात करी थी। तो ये चीज आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा चित्रण है, विवरण है। इरिथ्रोसाइट यानी आप लोगों का रेड ब्लड सेल, इसमें खास चीज पाई जाती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करना। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हीमोग्लोबिन के साथ साथ आप लोगों का लोहा तत्व जिसको हम आयरन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की बात हो रही तो आयरन होगा ही होगा। बोल दिया जाता है ना, शरीर में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, एनीमिया। तो ये चीजें आप लोगों को बढ़िया से बखूबी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, इजिनोफिल है और आप लोगों का न्यूट्रोफिल है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेसोफिल का फंक्शन बताइएगा, और जितने स्टूडेंट्स हैं आप मुझे बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से सेल होते हैं जो मैक्रोफेज प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आपके 2 होमवर्क हैं आज के। मैक्रोफेज बताना है इनमें से कौन सा मैक्रोफेज है, और दूसरा बताना है बेसोफिल का फंक्शन। तो दोस्तों हमने झटपट फटाफट हमारे ब्लड के बारे में सारी की सारी चीजें जाननी है। तो मेरे साथ इस सीरीज में जुड़ने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि मैम हमें ये टॉपिक और पढ़ने हैं ताकि मैं उन टॉपिक को कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।